ये उंगला खड़ी क्या कर रही है? मेरी धोती काहे नहीं लाती? और मैं कब तक इसी तरह खड़ा रहूंगा? हाँ अरे धोती धोती नहीं तो मैं क्या करूं? और दूसरी धोती कहाँ से लाऊं? इतनी बार कहा मौसम देख के बाहर जाया करो। वो देखो वहाँ बाढ़ आ रहा है। अरे तो क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तो डूब रहा हूं ना। अरे ला भाई, कुछ भी ला, अपनी साड़ी ला। अरे संदूक में जो साड़ी रखी वही ला। ओ मेरे प्यार की साड़ी है ना, हाथ ना लगाने दो। अच्छा, क्या है उस साड़ी में जो हमको भी तू हाथ ना लगाने देगी? हाँ, क्या है उस साड़ी में? वो साड़ी, वो तो हमने अपनी नवे की दुल्हन के लिए बचा के रखी है। मेरा नवा दूल्हा बनेगा, मैं बनना गाऊंगी। कितना सुंदर लगेगा ना जब नवा दूल्हा बनेगा। तो वो देखो, नवा दूल्हा बना है। नवा देख, तेरी माँ। अरे कैसे समझाओ इसको कि नवल तो पिछली बाढ़ में ही मर गया। और सच भी तो है, जब तक हम किसी को अपनी आंखों से मरता हुआ ना देख ले, विश्वास ही नहीं था, हमें छोड़ कर चला गया। और ये पागल आज भी सोचती है कि नवल आएगा। आखिर कब आएगा नवल? राम राम भाजी राम भैया, कितनी तेजी से बरस रहा, पूरा ही भिगा दिया हमको। हाँ भाई बैठो। आजा तू भी बैठ, आजा। हाँ भैया, सुना है कि तुम्हारा लड़का कॉलेज भी पढ़ चुका, अब कहाँ नौकरी करवाओगे उसका? भैया यही तो दिक्कत है, वो नौकरी ही नहीं करना चाहता। तो क्या करेगा? तुमरी और अमरी तरह जूते बनाएगा का ससुरा? हाँ कहता तो यही है। कहा जूते बनाएगा? अरे लड़के का दिमाग तो ठीक है। अरे भैया, कॉलेज पढ़ने के बाद तो पंडितों के लड़के पुरोहिताई करना छोड़ देते हैं, और तो और ठाकुरों के लड़के बाबूगिरी करने लगते हैं। अरे भैया, बनियों के लड़के तो मास्टर हो जाते हैं, पर तुम्हारा लड़का जूते बनाएगा? अरे भैया, मुझे तो लगता है ज्यादा पढ़ने से ना तुम्हारे लड़के का दिमाग जरूर फिर गया है। अरे जब जूते ही बनाने थे तो पढ़ाई क्यों ससुरा? अरे वो मेरी कुछ सुनता ही नहीं भैया, तो मैं क्या करूं? कहता है हरिजनों में जो पढ़ लिख लेता है, सरकारी नौकरी में चला जाता है, वो एक बड़ी भारी मशीन का पुर्जा बन जाता है, और फिर हरिजनों से ही दूर भागता है। भैया वो भी कहता है हरिजनों के अगुआ अभी भी अनपढ़ लोग ही बने हुए हैं, पढ़ा लिखा तो कोई सामने ही नहीं आता। क्या बताऊं भैया, वो ऐसी लेक्चरबाजी करता है, मेरे तो खाक समझ में नहीं आता है। तो देखो बैठी हुई है, सब इसकी वजह से हुआ है। ना ये खुद कुछ कहती है, ना मुझे कहने देती है। सुन रही है ना, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा लड़का। अरे तुम्हारी चकपक चकपक से कुछ ना होगा भैया। भैया, मुझे तो लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। अरे पढ़ना ठाकुरों का काम है, हमारे जनों का नहीं। अरे अब के नाम किस्मत में जूते बनाना और जूते खाना ही लिखा है भैया पर। ठीक ही कहता है वो। कम से कम कोई तो हरिजन लड़का हिस्सा निकला जो कहता है कि नौकरी नहीं करूंगा। बाकी सब तो सरकारी हो गए हैं, हरिजन कहानी में भी शर्म आती है। हाँ दत्ता दत्ता, अरे कहाँ हुआ रे? जल्दी तो भाई अरे तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हाँ ऐसा तो हर साल होता है। 5-25 झोपड़े बह जाते हैं, 10-5 छोर, 1-2 आदमी, फिर सब चक्का और फिर एक को जीत लिए बिना नर्मदा भैया मानती थोड़े है भैया। हाँ और इससे हम कर भी जा सकते हैं भैया। सही कहा दत्ता, बिल्कुल सही कहा। हम कर भी क्या सकते हैं? आज तक हम कर ही क्या सके हैं? अरे कहाँ जा रही है? पानी और भी बढ़ गया होगा। अरे तुझे इसकी क्या फिक्र पड़ी है रे? हाँ तुझे इसकी क्या फिक्र पड़ी है? हमारे मकानों तक पानी नहीं आ सकता। अरे गांव वालों ने हमें गांव से दूर इस टीले पर जो बसा रखा है, गांव से बिल्कुल ही दूर, जिससे हमारी छाया भी किसी पे ना पड़ सके और हमारा चेहरा देखकर किसी का काफी और जॉब खराब ना हो। अरे घबराने की बात नहीं है बिटिया, नर्मदा मैया भी हमारे मकानों को छू न पाएगी। ऐसी बातें नहीं करते दत्ता। जब गांव नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? चोर नहीं रहेगा तो चमड़ा कहाँ से रहेगा? और आदमी नहीं रहेगा तो जूते कौन पहनेगा? अरे फिर तो जूता उड़ाने की भी झंझट खत्म। हाँ सब झंझट एक साथ खत्म, सब झंझट एक साथ खत्म। बेटिया इतनी गरी गरी सी क्यों तुम? नर्मदा मैया सत्संग के नाम से दत्ता, और देखो गौताल लेके आइए लगता है। मुझे भी लगता है गाँव बचेगा बिट्टू, मुझे भी लगता है गाँव बचेगा। लगता है जिसका मेरा दांत बना था ना, सीसा जैसी हालत होगी भैया, सीसा जैसी हालत होगी। मकाना मतलब कुछ नहीं हो सकता। गाँव वाला ने हमारी छाया में
साफ हो रहे हैं सिद्धू। नर्मदा मैया का खौफ तो हम सभी जानते हैं। ये खेत साफ हो जाएंगे, डोर बह जाएंगे, पूरे गांव का पता नहीं चलेगा, महामारी फैलेगी तो अलग। ठीक है, हम लोग टीले पे हो सकता है कि पानी यहाँ तक ना पहुंचे, पर समझ लो सिद्धू, पूरा गांव शमशान बन जाएगा, शमशान। तनिक हटो तो जरा। ले हल्कू की बाड़ी तक पानी आ गया। कितनी मेहनत की थी बेचारी ने, कैसे नए किस्म के बीज लाया था, खाद डाला था, कहता था बहुत ही इस साल देखिएगा करेला बीजे भर का होता है या नहीं, पर सब बर्बाद हो गया। गजब हो गया बटेसर, गजब हो गया बटेसर, गजब हो गया। बड़े तालाब में दरार पड़ गई है। हाँ, बड़े तालाब में दरार पड़ गई है, किसी भी समय फूट सकता है भैया। एक तरफ नर्मदा मैया, एक तरफ तालाब, एक तरफ मौत, दूसरी तरफ काल। गांव नहीं बचेगा भैया, इस बार गांव नहीं बचेगा। लोग सचमुच डर गए हैं, उनका साहस भी टूट गया है। चलो गणपत जीतू, लोगों को देख के आए, लोग मदद करके आए। चलो अरे वो देखो, अरे भाई अजी सुनते हो, तुम हो कि या तो यहाँ बैठ के जूते बनाते रहोगे या वो ठाकुर के पास बैठकर रहोगे। नवल अभी तक घर नहीं आया, उसे जाकर देखिए तो जरा। लक्ष्मी अब ठाकुर जी का सहारा है। अरे वही मारने वाले हैं और वही तारने वाले। नवल आ जाएगा, फिर देखती नहीं सारा गांव मुसीबत में है। लक्ष्मी, नवल जरूर लोगों की मदद कर रहा होगा। अरे इस मुसीबत में ना कोई जात होती है ना धर्म। अरे जब आदमी ही नहीं रहेगा तो काहे की जात और काहे का धर्म। लक्ष्मी पर इन्हीं गाँव वालों ने तो हमें गाँव से निकाल फेंका था। ऐसी कौन सी गलती की थी नवल ने? भगवान के मंदिर में पूजा ही तो करनी चाहिए थी। कहते हैं भगवान सबका है, दया का सागर है, इसलिए सबसे अधिक हम हरिजनों का है। पर पूरा गांव लाठी लेके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। कितना मारा था मेरे नवल को, और हमें गांव से यहाँ दूर बसना पड़ा। इसलिए कहती हूँ कि तुम दुनिया से परे हो। अरे तू पगली है, भगवान का मंदिर और मस्जिद में ही कैद है। लक्ष्मी, दूसरों के होते होंगे भगवान, हम तो भगवान के ही हैं। अरे फिर इस मुसीबत में झोपड़ी हमको सहारा देगी। लक्ष्मी, ये झोपड़ी किसी को सहारा नहीं देगी चीतू। देखता हूँ किसके बाप की हिम्मत है तो झोपड़ी में कदम भी रखता है। ये गाँव है मेरे बेटे को, इतना खून काहे बह रहा है? लोगों ने उपकार का बदला लिया लक्ष्मी, लोगों ने तुम्हारे बेटे को मारा है। आखिर किसने मारा मेरे बेटे को? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे हम गरीब लोग अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी की जायदाद पर डाका तो नहीं डालते, फिर भी ये लोग हमारे जान के पीछे क्यों पड़े रहते? बटे सर लल्ला, लल्ला तुझे कुछ ना होगा, लल्ला तू ठीक ऐसा ही होता है जीतू, अधिकतर लोग जैसा बहाव होता है उसी के साथ हो जाते हैं। जो बहाव को रोक कर उसे मोड़ना चाहता है, पानी उसे ही ठेलता है। तुम्हारा लड़का एक दिन जरूर गांव के लोगों को पास लाएगा, उनमें एकता पैदा करेगा, सहयोग की भावना पैदा करेगा। अरे इसकी समझदारी एक दिन इसके प्राण ले बैठेगी और हमें कहीं का न छोड़ेगी। अरे जब कोई बदलना ही ना चाहता तो तेरी जान बहुत ही ना है। मेरा कहा मान नवल, तू शहर जा, वहाँ नौकरी कर, कम से कम गांव की गंदगी तो ना होगी। नवल तू सुन रहा है ना? नवल! नहीं माँ, मैं शहर नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरी जान चली जाए तो भी नहीं। मैंने भागना नहीं सीखा। तो बुढ़ा अपना सर और हमें भी मार डाल, हम सबको मार डाल, हम तो पागल है जो बोला है। आखिर ये सब कैसे होगा? किसने मारा नवल को? अरे कोई कुछ बताएगा तो गए बड़े खड़े रहोगे सबके सब। पिताजी, अरे ये सब तो होगा ही, ये सब होना भी चाहिए। अरे गहरी जड़ों वाले इस विश्वास को मिटाने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इतनी मुसीबत के समय भी लोग अपने अंधविश्वास से ऊपर नहीं उठ सकते, एक नहीं हो सकते। तो पता चला सब गूंगे बने क्यों खड़े हैं पिताजी। अरे नवल क्या बताएगा चीतू, ये तो दुनिया को सुधारने में लगा है, सहकारिता की जोत जगाने में लगा है। हुआ क्या है मैं बताता हूँ। आज सवेरे से नवल गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि नर्मदा का पानी बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, इसलिए गांव खाली कर दो। अरे वो खैर जाकर यही समझा रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी भैया, किसी ने भी नहीं। और यही बात कोई ऊंची जाति का